अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज पढ़ने की वजह से उसको धुल देता है। आज इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो क्यों कैसे धुलेगा? हमारे गुनाह पर जो जंग लगाए, हमारे दिलों पर जो जंग लगाए, कैसे मिटेगा? मेरे प्यारे भाइयों, अल-मौजूद औसत हदीस नंबर 2224 नंबर हदीस। इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहतरिकून तहतरिकून, जब तुम गुनाहों में चल रहे हो, जब तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, फइदा सल्लैतुमुल फज्र गसलतहा, जब तुम फजर की नमाज अदा कर लेते हो। ये 5 टाइम नमाज पढ़ने का फायदा बता रहा हूं मेरी इस्लामी माँ बहनों, ध्यान से सुनो। ये 5 टाइम नमाज पढ़ने का फायदा बता रहा हूं। कितना फायदा है कि हमारे गुनाहों को धो देती है। ये 5 नमाजें हमारे गुनाहों को धो देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं फइदा सल्लैतुमुल फज्र गसलता, जब तुम फजर की नमाज अदा कर लेते हो तो ये फजर की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। उसके बाद फिर आप फरमाते हैं सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर जब तुम गुनाहों में चल रहे हो, जब तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, फइदा सल्लैतुमुल ज़हरी गसलता, जब तुम ज़हर की नमाज अदा कर लेते हो तो ये ज़हर की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। अल्लाहु अकबर। क्या नमाज का मकाम मर्तबा है? क्या नमाज पढ़ने का फायदा है? आज जो नमाज नहीं पढ़ते मेरे भाइयों, सोचिए नमाज पढ़ने से हमारे गुनाह धो दिए जाते हैं। उसके बाद फिर फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर जब तुम गुनाहों में चल रहे हो, फिर जब तुम गुनाहों में डूबे हुए हो, फइदा सल्लैतुमुल अस्र गसलतहा, जब तुम असर की नमाज अदा कर लेते हो तो ये असर की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर जब तुम गुनाह में चल रहे हो, फिर जब तुम गुनाह में डूबे हो, फइदा सल्लैतुमुल मगरिब गसलतहा, जब तुम मगरिब की नमाज अदा कर लेते हो तो ये मगरिब की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। उसके बाद फिर फरमाते हैं ये कौन है? ये कौन बयान फरमाते हैं? जो नबियों के माँ है, जो हम सब के माँ है, वो बयान करते हैं सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर जब तुम गुनाह में डूबे हुए हो, जब तुम गुनाहों में चल रहे हो, फइदा सल्लैतुमुल मगरिब गसलता, जब तुम मगरिब की नमाज अदा कर लेते हो तो ये मगरिब की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, जब तुम गुनाहों में चल रहे हो, जब तुम गुनाह में डूबे हुए हो, फइदा सल्लैतुमुल इशा गसलता, जब तुम इशा की नमाज अदा कर लेते हो तो ये ईशा की नमाज तुम्हारे गुनाहों को धो देती है। उसके बाद फरमाते हैं सुम्मा तनामून, फिर तुम सो जाते हो, फिर तुम सो जाते हो, फला युक्तबु अलैकुम हत्ता तस्तयक़िज़ू, यहाँ तक कि कोई गुनाह तुम पर नहीं लिखा जाता है। कितना फायदा है नमाज पढ़ने का, कितना फायदा है। आज हमारी नमाज कितनी रह गई है? आज की खाट की 360 की। आज वाला जुम्मा पढ़ लिए, खाट वाली जनाजे की नमाज, जनाजे की नमाज, और 360 ईद और बकरीद ईद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस यही नमाज रह गई है। जुम्मा का दिन जब आता है तो हम नमाज पढ़ने आते हैं और बाकी सब टाइम में गायब रहते हैं। शनिचर भी गायब रहते हैं, इतवार भी गायब रहते हैं, सोमवार भी गायब, मंगलवार भी गायब, बुधवार भी गायब, जुमेरात भी गायब। कब आते हैं? जुमा की नमाज। यही मिसाल है आठ की खाट की 360 की। किसी शायर ने क्या कहा, क्या खूबी कहा है? अल्लाह इकबाल का शायर है कि मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। आज सबको फिक्र है मस्जिदें अच्छी होना चाहिए, मस्जिदें
मस्जिदों में टाइल्स लगना चाहिए, मस्जिदों में ये होना चाहिए, मस्जिद खूब अच्छी तरह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद अच्छी होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम नमाज मस्जिद में आ रहे ही नहीं आ रहे। नमाज मस्जिद में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जिसके लिए हम बना रहे हैं, क्या हमें आना नहीं चाहिए? इसमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए? जरूर आना चाहिए मेरे भाइयों। इस नमाज की इतनी बड़ी अहमियत है। हम नमाज क्यों पढ़े? हम नमाज इसलिए पढ़े क्योंकि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है, शैतान पेशाब कर देता है। कभी सुना है कि शैतान भी पेशाब करता है हमारे कान में? हाँ, जो फजर की नमाज अदा नहीं करता है, आज कितने लोग हैं फजर की नमाज पढ़े हुए हैं? जो लोग फजर की नमाज नहीं पढ़े, चाहे हमारी माँ और बहनें हो, चाहे भाई हो, मुसलमान भाई हो, कोई भी अगर नहीं पढ़ा है तो शैतान उसके कान में पेशाब कर दिया था, पेशाब कर देता भी है और कर दिया था। आज जो फजर की नमाज नहीं पढ़े हैं या इससे पहले नहीं पढ़े थे फजर की नमाज, तो शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया है। ये हदीस बताओ कहां लिखा है? हदीस बताओ कहां पर है? ये हदीस सही बुखारी के अंदर किताबुत तहज्जुद, किताब नंबर 19, बाब नंबर 12, हदीस नंबर 1142, और इसी तरीके से बाब नंबर 13, सही बुखारी किताबुत तहज्जुद, किताब नंबर 19, बाब नंबर 13, हदीस नंबर 1144 नंबर हदीस। दलील में दे रहा हूं कि जब इंसान सो जाता है, इस हदीस के रावी अबू हुरैरा हैं, ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान सो जाता है तो शैतान उसके गुद्दी के पास 3 गिरे लगाता है, 3 गांठ लगाता है, और तीनों गांठ पर, तीनों गिरे पर जो है ये फूंक मारता है कि सो जा, सो जा, अभी लंबी रात है, अभी बहुत टाइम बाकी है। उसके बाद अगर वो सो जाता है, वो उठता नहीं है, बंदा सो जाता है, सोता रहता है, अजान भी हुई तो सोया रहता है, सोया रहा, उसके बाद नमाज भी चली गई, सोया रहा, तो क्या करता है? शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। मेरे भाइयों, अब जिसको पेशाब करवाना अच्छा लगता है, कान में पेशाब करवाना अच्छा लगता है, वो कान में पेशाब करवाए, वो कान में पेशाब करवाए अपने शैतान से जो है, शैतान के तो साथी बने हुए हैं, लेकिन शैतान से जो है अपने कान में पेशाब भी करवाए। लेकिन जो इंसान अजान होती है उसके बाद उसको उठ जाता है, अल्लाह का जिक्र करता है, जिक्र मतलब जो दुआएं बताई गई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर में पढ़ता है। जब इंसान उठता है तो ये दुआ पढ़ता है, तो इंसान का जो शैतान 3 जो गिरे लगाता, 3 गांठ लगाता है, उसमें से एक गांठ खुल जाता है, एक गिरे खुल जाता है। जब इंसान वजू के लिए आता है, वजू कर लेता, अच्छे तरीके से वजू कर लेता है, तो शैतान का जो 3 गांठ लगाता है उसमें से दूसरा गांठ खुल जाता है। उसके बाद जब इंसान नमाज पढ़ लेता है तो तीसरा गिरे खुल जाता है, तीसरा गांठ खुल जाता है। जो 3 गांठ लगाता है उसमें से तीनों गांठ खुल जाता है। जब ये काम करता है, पहला अल्लाह का जिक्र करता है, यानी सोकर उठने की दुआ पढ़ता है, उसके बाद वजू करता है और उसके बाद नमाज पढ़ता है, तो तीनों गिरे खुल जाता है। और क्या फायदा? ये फायदा है कि पूरा दिन जो है उस खुशगवार नजर आता है, खुशगवार नजर आता है, उसका दिल सुकून ही सुकून रहता है। मेरे भाइयों, कितना फायदा है। और हम नमाज क्यों पढ़े? हम नमाज इसलिए पढ़े क्योंकि ये नमाज रोजी लाने का जरिया है। बहुत से लोग कहते हैं अरे नमाज में रोजी कहाँ मिलता है? हाँ, नमाज में रोजी मिल रहा है, क्योंकि कुरान तो गलत हो नहीं सकता है, कुरान तो गलत नहीं हो सकता है, हम और आप गलत हो सकते हैं,
हो सकता है। यह आयत दलील है। यह आयत सूरह ताहा सूरह नंबर 20 पारा नंबर 16 आयत नंबर 132 के अंदर ये आयत मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है व अमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर वालों को हुक्म दीजिए, नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए और खुद पढ़िए। क्या ये किसको कहा जा रहा है? अल्लाह ताला किसको कह रहा है? जो बख्शे बख्शवाए हैं, जो जिसके अगले और पिछले गुनाह माफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कह रहा है। और हम और आप गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। मेरे भाई, हम कहाँ बख्शे बख्शवाए हैं? लेकिन जो बख्शे बख्शवाए हैं उनको कहा जा रहा है, उनको हुक्म दिया जा रहा है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए और खुद पढ़िए, खुद भी पाबंदी कीजिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोजी नहीं मांगते, नहनु नरज़ुक़ुक, बल्कि हम सबको रोजी देते हैं, सबको रोजी देते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो दुनिया के अंदर। यहाँ तक कि जानवर को भी अल्लाह ताला खिलाता है। जो चींटी है, जो चींटी नीचे है, छोटी छोटी है ना, उसको भी